आज है 29 अप्रैल 2024 दिन सोमवार। चलिए जानते हैं आज शाम की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और आप किस देश, राज्य और जिले की जानकारी चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सोमवार 29 अप्रैल को लखनऊ लोकसभा सीट के लिए राजधानी में नामांकन करेंगे। इसके पूर्व रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सुबह 10 बजे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय लखनऊ से रोड शो प्रारंभ करेंगे। राजनाथ सिंह के रोड शो और नामांकन के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र सिंह चौधरी, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहेंगे। बीजेपी ने मुंबई नॉर्थ सेंटर से काटा पूनम महाजन का टिकट, उज्जवल निकम को बनाया उम्मीदवार। बता दें, बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए शनिवार को उम्मीदवारों के नाम की नई सूची जारी की है, जिसमें मुंबई की नॉर्थ सेंटर से पूनम महाजन का टिकट काट दिया है, जबकि इस बार बीजेपी ने इस सीट पर वकील उज्जवल निकम को उम्मीदवार बनाया है। बता दें कि पूनम महाजन मुंबई की नॉर्थ सेंटर सीट से बीजेपी की निवर्तमान सांसद है। बीजेपी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में इस सीट से अपना उम्मीदवार इन्हें बनाया था, लेकिन इस बार पार्टी ने उन पर भरोसा न जताकर वरिष्ठ वकील उज्जवल निकम को चुनावी मैदान में उतारा है। भारतीय जनता पार्टी की नेता स्मृति ईरानी सोमवार को अमेठी लोकसभा सीट से नामांकन करेंगी। इससे पहले उन्होंने अयोध्या में भगवान राम के दर्शन किए। नामांकन से पहले अमेठी के 8 मंदिरों और आश्रम में जाकर दर्शन और कर आशीर्वाद लेंगी। इसके बाद अपने लोकसभा क्षेत्र में जाकर नामांकन करेंगी। अमेठी में 20 मई को 5वें चरण में मतदान हो रहा है। यहाँ उम्मीदवारों के नामांकन की प्रक्रिया शुक्रवार को शुरू हो चुकी है। 5वें चरण में कुल 49 सीटों पर मतदान होना है। लोकसभा चुनाव के शुरुआती 2 चरणों में मात्र 8% महिला उम्मीदवार। बता दें, लोकसभा चुनाव के शुरुआती 2 चरण के दौरान चुनावी मैदान में उतरे कुल 1618 उम्मीदवारों में से केवल 8% महिलाएं थीं। राजनीतिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि यह आंकड़ा लैंगिक आधार व पूर्वाग्रह की गंभीर समस्या को दर्शाता है और महिलाओं को सशक्त बनाने की बातें खोखली लगती हैं। वहीं आपको बता दें, लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 135 महिला उम्मीदवार थी, जबकि दूसरे चरण में 100 महिला उम्मीदवार थीं। यानी शुरुआती 2 चरण में कुल मिलाकर 235 महिला उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरी। आपके थीम सॉन्ग्स पर ईसी ने जताई आपत्ति तो भड़की आतिशी, बोली वो तानाशाही करे तो सही, हम सांस ले तो नोटिस। बता दें, लोकसभा चुनाव 2024 के लिए आम आदमी पार्टी ने 3 दिन पहले थीम सॉन्ग लॉन्च किया था। आम आदमी पार्टी के थीम सॉन्ग्स पर चुनाव आयोग ने आपत्ति जताई। चुनाव आयोग की आपत्ति पर दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने भाजपा पर हमला बोला है। दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने कहा, भाजपा ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करके विपक्षी पार्टियों के नेताओं को जेल में डालते हैं, तब चुनाव आयोग को आपत्ति नहीं होती, लेकिन अगर इसे गाने में लिख दे तो चुनाव आयोग को आपत्ति हो जाती है। मंत्री आतिशी ने कहा, तानाशाही सरकारों में विपक्षी पार्टियों को प्रचार करने से रोका जाता है। आज यही हुआ है। भाजपा के एक और हथियार चुनाव आयोग ने इस पत्र के माध्यम से आम आदमी पार्टी के कैंपेन सॉन्ग पर रोक लगा दी है। चुनाव आयोग को भाजपा द्वारा रोज आचार संहिता का उल्लंघन नहीं दिखता, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता सांस तक लेते हैं तो नोटिस आ जाती है। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने आईसीसी को भी नहीं बख्शा, दे दी खुली चेतावनी, लटकी है अरेस्ट वारंट की तलवार। बता दें, इजरायल के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में अरेस्ट वारंट जारी करने की बातें चल रही हैं। एक और उसका दोस्त अमेरिका उसे बचाने में लगा है कि आईसीसी इजरायल के खिलाफ ऐसा कोई कदम न उठाए। दूसरी ओर इजरायल ने साफ कर दिया है कि आईसीसी द्वारा उठाया गया कोई भी कदम उन्हें गाजा में मिलिट्री ऑपरेशन से नहीं रोक सकता। बिहार में तीसरे चरण के लिए दोनों गठबंधनों ने झोंकी ताकत। 5 सीटों पर 7 मई को होना है मतदान। बता दें, बिहार में लोकसभा चुनाव में 2 चरणों का मतदान समाप्त हो जाने के बाद अब तीसरे चरण में प्रचार के लिए एनडीए और इंडिया गठबंधन के नेताओं ने अपनी ताकत झोंक दी है। दोनों गठबंधनों ने अपने अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को सक्रिय होकर मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए एकजुट हो जाने को कहा है। दरअसल बिहार में लोकसभा की 9 सीटों पर हुए मतदान में मत का प्रतिशत गिरने से सभी दल चिंतित हो उठे हैं। 2 चरणों में आशा के मुताबिक मतदाता पोलिंग बूथ पर मतदाता नहीं पहुंच पाए, ऐसे में सभी दल परेशान हो गए हैं। इसी बीच मतदान का प्रतिशत बढ़ाने और लोगों से वोट की अपील करने के लिए खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सक्रिय हो गए हैं। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने एक बार फिर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा है। संजय सिंह ने चिंता जताते हुए कहा कि मोदी सरकार जिस तरह से विपक्षी पार्टियों के खिलाफ चाल चल रही है, उसका असर प्रजातंत्र और राष्ट्र की ताकत पर पड़ा है। संजय सिंह ने चिंता जताई कि कांग्रेस पार्टी के अकाउंट फ्रीज कर दिए गए और विपक्षी पार्टियों के खिलाफ जाँच एजेंसी का इस्तेमाल किया जा रहा है। गुजरात के वडोदरा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शनिवार को संजय सिंह ने कहा, विपक्षी पार्टियों को निशाने पर लेने, उन्हें जेल में डालने, कांग्रेस पार्टी के अकाउंट को सीज करने और सभी को सीबीआई और ईडी से डराने, क्या इस तरह प्रजातंत्र मजबूत होगा? क्या इस तरह देश ताकतवर बनेगा? यह एक बड़ा सवाल है।
संदेशखाली मामले की सीबीआई जांच के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पहुंची ममता सरकार। बता दें, पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव में संदेशखाली का मुद्दा फिर से गर्मा गया है। एक ओर संदेशखाली में सीबीआई और एनएसजी ने हथियारों का जखीरा बरामद किया, तो दूसरी ओर ममता सरकार संदेशखाली कांड की सीबीआई जांच रोकने के लिए पूरी ताकत लगा रही है। इस बार राज्य सरकार ने कलकत्ता हाई कोर्ट के सीबीआई जांच आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। पश्चिम बंगाल की सरकार की याचिका पर उच्चतम न्यायालय ने न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति BR गवई की पीठ में सोमवार को सुनवाई होने की संभावना है। कल्पना सोरेन गांडेय विधानसभा उपचुनाव के लिए 29 को करेंगी नामांकन। बता दें, गांडेय विधानसभा उपचुनाव की सीट के लिए सोमवार को पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन नामांकन पत्र भरेंगी। झामुमो के जिला अध्यक्ष संजय सिंह ने रविवार को बताया कि कल्पना सोरेन के नामांकन पत्र दाखिल किए जाने के दौरान मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, मंत्री बसंत सोरेन, बेबी देवी, राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरफराज अहमद, विधायक सुदीप्य कुमार, मथुरा महतो, माले विधायक विनोद सिंह, प्रदेश कांग्रेस के राजेश ठाकुर सहित अन्य एडी गठबंधन के बड़े नेता मौजूद रहेंगे। चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका, अरविंदर सिंह लवली का अध्यक्ष पद से इस्तीफा। बता दें, लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस को झटका देते हुए वरिष्ठ नेता अरविंदर सिंह लवली ने पार्टी की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है और इसकी एक वजह आम आदमी पार्टी से गठबंधन भी बताया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की दिल्ली इकाई गठबंधन के खिलाफ थी, लेकिन पार्टी आलाकमान ने गठबंधन को स्वीकृति दे दी। वरुण गांधी ने ठुकराया बीजेपी का ऑफर, प्रियंका के खिलाफ रायबरेली से चुनाव लड़ने से किया इनकार। बता दें, सोनिया गांधी के राज्यसभा में जाने के बाद इस लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की रायबरेली लोकसभा सीट पर सियासी उथल पुथल मचा हुआ है। इसी बीच अभी तक कांग्रेस और बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। इस बीच कुछ मीडिया रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि इस बार रायबरेली सीट पर कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी चुनावी मैदान में उतर सकती हैं, तो वहीं भाजपा वरुण गांधी को चुनाव लड़ाना चाहती है। लेकिन अब ऐसी खबर आ रही है कि पीलीभीत से मौजूदा सांसद वरुण गांधी ने भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका देते हुए इस सीट से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। खबरों के मुताबिक वरुण गांधी ने रायबरेली से चुनाव लड़ने को लेकर पार्टी के ऑफर को ठुकरा दिया है। अब रील्स और पोस्ट देखने के लिए चुकाने होंगे पैसे, इंस्टाग्राम लाया नया फीचर। बता दें, सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम लोगों के बीच काफी पॉपुलर है। कंपनी के पास 2 मिलियन से ज्यादा एक्टिव सब्सक्रिप्शंस हैं। वहीं अब इंस्टाग्राम पर एक नया फीचर आ रहा है जिसमें आपको अपने फेवरेट कंटेंट क्रिएटर को फॉलो करने के लिए पैसे देने होंगे, जिसके चलते आप अपने फेवरेट कंटेंट क्रिएटर को पेड सब्सक्रिप्शन के जरिए सपोर्ट कर सकेंगे। इंस्टाग्राम के इस नए फीचर का नाम सब्सक्रिप्शन स्टोरी टीचर है, जिसमें नॉन सब्सक्राइबर को कंटेंट क्रिएटर्स के कंटेंट को देखने के लिए पैसे चुकाने होंगे। अमेठी में कांग्रेस पार्टी किसे अपना उम्मीदवार बनाएगी, इसकी तस्वीर अब तक साफ नहीं हो पाई है। राहुल गांधी को यहां से पिछले लोकसभा चुनाव 2019 में भाजपा की स्मृति ईरानी ने करारी शिकस्त दे दी थी। हार के बाद शायद इस सीट से राहुल गांधी दोबारा चुनाव लड़ने के मूड में नहीं है। तो सवाल ये भी उठ रहे हैं कि अगर राहुल गांधी नहीं तो अमेठी से इस बार कांग्रेस किसे मैदान में उतारेगी। इसी बीच देश के रक्षा मंत्री और भाजपा के दिग्गज नेता राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी पर तीखा तंज कसा है। राजनाथ सिंह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए कहा, 2019 में अमेठी लोकसभा सीट से हार के बाद उनमें इस बार वहां से चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं है। राजनाथ सिंह ने कहा कि गांधी अपनी हार के बाद उत्तर प्रदेश से केरल पलायन कर गए हैं। उन्होंने भाजपा उम्मीदवार अनिल एंटनी के पक्ष में चुनाव प्रचार करते हुए कटाक्ष किया। मैंने सुना है कि वायनाड के लोगों ने उन्हें अपना सांसद नहीं बनाने का फैसला किया। बीजेपी 400 क्या 250 पार भी नहीं कर पाएगी, बसपा के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद का बड़ा दावा। लोकसभा चुनाव में बसपा के राष्ट्रीय समन्वयक आकाश आनंद का एक अलग ही रूप देखने को मिल रहा है। वह लगातार बीजेपी और पीएम मोदी पर तीखा प्रहार कर रहे हैं। इसके अलावा बसपा का वोट बैंक फिर से मजबूत करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। आज अपने चुनावी प्रचार के दौरान अयोध्या पहुंचे आकाश आनंद ने कहा कि पीएम मोदी 400 या 500 पार बोले, लेकिन गारंटी से कुछ नहीं होता। अगर जमीन पर काम नहीं किया तो वह 400 क्या 250 पार भी नहीं कर पाएंगे। अमेरिका ने भारत की 3 बड़ी कंपनियों पर लगाया प्रतिबंध, ईरान से रूस हथियार सप्लाई करने का आरोप। बता दें, इजराइल और ईरान के बीच चल रहे तनाव के बीच अमेरिका ने इस्लामिक देश के खिलाफ सख्ती को काफी ज्यादा बढ़ा दिया है और ताजा रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने ईरान की मदद करने के आरोप में 3 भारतीय कंपनियों पर प्रतिबंध भी लगा दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने गुरुवार को ईरानी सेना की ओर से अवैध व्यापार यूएवी ट्रांसफर में मदद पहुंचाने के लिए भारत की 3 कंपनियों सहित 1 दर्जन कंपनियों, व्यक्तियों और जहाजों पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। अमेरिका ने हिजबुल्लाह, हमास और फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद जैसे प्रॉक्सी समूहों को समर्थन देने के लिए ईरान को दंडित किया है। अमेरिका इन संगठनों को आतंकवादी संगठनों के रूप में देखता है। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने कहा कि इन
किन कंपनियों, व्यक्तियों और जहाजों ने यूक्रेन में रूस के युद्ध के लिए ईरानी मानव रहित हवाई वाहनों की गुप्त बिक्री को सुविधाजनक बनाने और वित्त पोषण करने में केंद्रीय भूमिका निभाई है। अगर लोगों को डराकर चुनाव जीतना चाहती है ममता बनर्जी, तो ये उनकी भूल है। जेपी नड्डा का मुख्यमंत्री पर करारा हमला। भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संदेशखाली में सीबीआई द्वारा हथियार और गोला बारूद जब्त किए जाने को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा और उनसे सवाल किया कि क्या वह लोगों को डराकर लोकसभा चुनाव जीतना चाहती हैं। जेपी नड्डा ने एक बयान जारी कर भरोसा जताया कि भाजपा राज्य की 42 लोकसभा सीट में से 35 से अधिक सीट पर जीत हासिल करेगी। उन्होंने संदेशखाली की उन महिलाओं के प्रति पार्टी की एकजुटता व्यक्त की जिनका